तो आज हम करेंगे 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहां पर हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि देखो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है और जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर 2 है, और जब एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और ऐसे पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो दो जीरोज होंगे। तो हमने पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज को फाइंड आउट करना है। जब वो निकल जाएंगे तो उन दो जीरोज और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच का रिलेशन हमने बताना है, दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो x में लिखा हुआ है, तो इसको हम नाम दे देते हैं p ऑफ x। इसका नाम हमने रख दिया p ऑफ x, एंड p ऑफ x हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। करेक्ट। अब देखो भाई, x स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर 1 तो होगा ही होगा। तो हमारा a कितना है? a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो a हमारा कितना होगा? a हमारा होगा 1। x का कोफिशिएंट है -2, x के कोफिशिएंट को हम b सपोज करते हैं, तो b यहां पर हमारा कितना है? -2। और जो ये कांस्टेंट टर्म है -8, इसे हम c सपोज करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम c सपोज करते हैं, तो c हमारा है -8। तो abc तो हमें पता चल गया, कोफिशिएंट्स तो यहां पर हमने लिख लिए। अब जीरोस निकालने पर जाते हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए करना क्या है? जीरोस निकालने के लिए हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हुए इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं बस। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम कोने कोने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 8 जहां हमारे पास में आएगा 8। ठीक है, फिर हम इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास में आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करना है हमने। तो कैसे करेंगे? देखो मिडिल टर्म में यहां पर कितना है? 2 है। ठीक है, यहां पर 2 है। 2 को कैसे बनाएंगे? देखो 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा होता है 2, तो 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 8 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा होता है 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो हम इस 2 को ब्रेक करके लिखेंगे यार, इस 2 को ब्रेक करके लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2। अब यहां पर x है, आगे -8 तो है ही है ना। अब क्या करेंगे? अब हम x स्क्वायर को पहले लिखेंगे। अब -4x जा -4x, माइनस इंटू -2 जा हो जाएगा +2, प्लस 2x जा हो जाएगा +2x, माइनस में 8 तो यहां पर है ही। अब हमने इन दो में कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x -4 आ जाएगा। जब दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे, इसमें से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -4 बच जाएगा, क्योंकि x बाहर कॉमन चला गया। ठीक है, अब हम इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 इंटू 4 तो होता ही है ना। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 इंटू 4 होता है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर रह जाएगा 2x में से 2 बाहर कॉमन किया तो यहां रह जाएगा x, फिर -8 में से जब हम 2 बाहर लेकर के जाएंगे तो आएगा 4, क्योंकि 2 4 जो होता है 8। करेक्ट। अब देखो भाई, यहां पर x -4 है, यहां पर x -4 है, दोनों टर्म्स में हमको x -4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम x -4 को बाहर कॉमन ले लेंगे। यहां पर रह जाएगा x + 2, यहां पर रह जाएगा x + 2। करेक्ट। अब देखो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स तैयार कर दिए। अब हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख करके, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार लेंगे x -4 = 0 और एक बार लेंगे x + 2 = 0। करेक्ट। अब हम -4 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा +4, यानी कि 4, +2 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यहां पर हमारे पास में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस आ गए। अब पहले जीरो का नाम हम रखेंगे अल्फा, अल्फा हमारा है 4, एंड
दूसरे जीरो का नाम हम रखेंगे बीटा, ठीक है, बीटा रखेंगे, एंड बीटा हमारा है -2। अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। परी खोल और जल्दी बंद करो। ठीक है, तो अब हम जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हम दो जीरोस जो हमने यहां पर बनाए हैं अल्फा एंड बीटा, इनका सम करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर हमने करना है। अल्फा हमारा है 4, बीटा हमारा है -2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 4 - 2 2। तो हमारे पास में सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 2, करेक्ट। अब हमने निकालना है -b/a। अब हमने निकालना है -b/a। ये जो सम ऑफ जीरोस हैं, ये तो हमने जीरोस यहां पर जीरोस का सम निकाल दिया है, और जो -b/a निकाल रहे हैं यहां पर हम कोफिशिएंट्स को थोड़ा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स को लेकर के चल रहे हैं। तो -b/a कितना हो जाएगा, देखो b कितना है हमारा -2, a हमारा है 1, तो -b/a हो जाएगा -2/1। b हमारा है -2, a हमारा है 1, तो -b/a हो जाएगा -2/1। अब माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा 2 अपॉन में 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो इन दोनों को देख करके हमने ये समझ लिया, यहां पर ये जब हमने दोनों को देखा, एक तो देखा सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा हमने देखा -b/a। जब हमने इन दोनों को देखा तो हमने देखा कि इन दोनों का वैल्यू सेम आता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का वैल्यू उतना ही आता है जितना -b/a होता है। तो यहां पर हमको जीरोस एंड कोफिशिएंट्स जो ये b एंड a है, इनका रिलेशन मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a। वो कितना होता है -b/a, ठीक है। यहां पर ये b है और ये a है, हाँ। तो सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a के इक्वल आता है, ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन तो हमने दिखा दिया। अब हम एक और रिलेशन दिखाएंगे। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम अल्फा एंड बीटा इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जीरो है 4 इंटू, और दूसरा जीरो है -2। तो यहां पर हम अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8। अब हम निकालेंगे c/a। यहां पर हमने कुछ कोफिशिएंट्स लिए और उनको लिखा है, c/a को लिखा है। तो देखो c हमारा कितना है -8 और a हमारा कितना है 1, ठीक है। तो c की जगह पर आएगा -8, a की जगह पर आएगा 1, तो -8/1 हो जाएगा -8। तो अब हमने जब यहां पर ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उतना ही आता है जितना c/a आता है। तो यहां पर भी जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का हमको रिलेशन देखने को मिला। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है ना, वो हमेशा इक्वल्स टू c/a के इक्वल होता है। तो ये भी एक रिलेशन हमने निकाल करके दिखाया। तो देखो यहां पर एक रिलेशन निकाला हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का, और यहां पर भी एक रिलेशन निकाला हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट का। इससे पहले यहां पर हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को भी ऑब्टेन कर लिया, एक निकाला था हमने 4, एक निकाला था हमने -2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने जीरोस भी फाइंड आउट किया एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन भी बताया।